यह है हमारा पहला स्टेप। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। रुक जाओ 1 मिनट, बैग हमको पहनने देता हूँ इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारा ब्लॉग चैनल पर। सो गाइस, मैं हूं अभी पटना जंक्शन के पास और यहां से आज हम लोग जाने वाले हैं गुरपा हिल। और गुरपा हिल किस तरह से जाने वाले हैं, इसका सारा रूट मैप, सारा रूट का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। यहाँ से गुरपा हिल जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आप किसी भी स्टेशन से सीधे गया जा सकते हैं और गया के बाद से आप बस ले सकते हैं पहाड़पुर के लिए या फिर डायरेक्ट गुरपा हिल के लिए। तो मैं वैसे पटना से चल रहा हूँ, तो मैं पटना को ही सेंटर लेकर चलूँगा। तो अगर आप पटना से आ रहे हैं तो आप पटना से डायरेक्ट पहाड़पुर जा सकते हैं और पहाड़पुर से डायरेक्ट बस या ऑटो लेकर सीधे गुरपा हिल जा सकते हैं। बहुत तो कमेंट ये भी करेंगे आपको गुरपा स्टेशन क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि गुरपा हिल के लिए आपको डायरेक्ट लोकल ट्रेन नहीं मिलती है किसी भी स्टेशन से। इसके अलावा अगर आप IRCTC से बुक करते हो या फिर सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर राजगीर, नालंदा या फिर गया या फिर पहाड़पुर, जिसका स्टेशन कोड है PRP, तो वहाँ पे आपको ये शो करेंगे। तो हमने सीधे पटना से पहाड़पुर के लिए ट्रेन लिया है, जो कि है रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस। और ये सुबह 6:10 में पटना से खुलकर 8:43 में पहाड़पुर हमें पहुंचा देगी। तो आपको यहाँ पे शेयर कार से भी जा सकते हो और सेकंड सिटिंग क्लास से भी जा सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस माध्यम से जाना चाहते हैं। तो गाइज, रांची जनशताब्दी के सेकंड सिटिंग कोच में बैठकर हम लोग पहुंच चुके हैं डायरेक्ट पहाड़पुर। और ये सबसे ईजीएस्ट वे है गुरपा हिल जाने का। और हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से सीधे बाहर की तरफ, और बाहर में हम लोग पता करेंगे कि ऑटो मिलता है या फिर बस चलती है गुरपा पहाड़ के लिए। जैसा भी जर्नी होगा आगे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हम लोग अभी पहुँचे हैं पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं गुरपा पहाड़ जाने के लिए। सबसे पहला तो आप लोकल किसी भी ऑटो से जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको गोपी मोड़ उतारना पड़ेगा और गोपी मोड़ के बाद आपको फिर से एक ऑटो चेंज करना पड़ेगा और वो सीधे आपको ले जाएगा गुरपा पहाड़। यहाँ से गोपी मोड़ का जो भाड़ा है वो है 30 रुपया और गोपी मोड़ से गुरपा पहाड़ का जो किराया है वो है 20 रुपया। और सेकंड जो ऑप्शन है वो है आप यहाँ से सीधे ऑटो बुक कर लीजिए, जो कि लगभग 400 से 500 में बुक हो जाता है और डायरेक्ट वो आपको गुरपा पहाड़ के पास ले जाते हैं। और जब आप वहाँ एक्सप्लोर करके उतरेंगे तो वो आपको सीधे यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे। तो इसका आपको लगभग 400 से 500 रुपया लग जाएगा। तो रिजर्व करने के बजाय हम लोग लोकल में जाना पसंद कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये बजट ट्रिप है हमारा। तो हम लोग यहाँ से पहले जाने वाले हैं गोपी मोड़। चॉइस आपकी है, आप किस तरह से जाना पसंद करते हैं। अभी ये बजट ट्रिप कर रहे हैं तो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं लोकल ऑटो करके। बिहार के बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन ऐसे हैं जिसका रूट क्लियर नहीं है, जिसको अच्छे से पता नहीं चलता है कि जाएं किस तरह से और आएँ किस तरह से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गुरपा पहाड़ के लिए कि आपको किस तरह से आना है। पटना से डायरेक्ट हम लोग आए हैं पहाड़पुर और सबसे बेस्ट ट्रेन से आए हैं वो है रांची जनशताब्दी, जो आपको हमेशा मिल जाएगी और इजी वे में आप उसे पकड़ सकते हैं। तो वहाँ से हम सेकंड सिटिंग क्लास से होते हुए यहाँ पे पहाड़पुर पहुँचे और पहाड़पुर से डायरेक्ट हम लोग गोपी मोड़ के लिए ऑटो पकड़े हैं, जो कि 30 रुपये में हमें गोपी मोड़ पहुँचा देंगे। ऑटो वगैरह की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट ईजिली मिल जाते हैं। स्टेशन के बाहर आप जैसे ही उतरते हैं वैसे ही आपको बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे, जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपको पहुँचा देते हैं। तो रास्ते में ही आपको बस स्टैंड भी दिखेगा,
बसें जो हैं वो लगी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लगी हुई है। तो और यहाँ से आप डायरेक्ट गया के लिए भी सीधे बस ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेन का जो रूट है वो यहाँ से आपको गया के लिए जो है वो मेमू मिलेगा, जो कि लगभग 7:30-8 बजे के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले की अगर बात की जाए तो सीधे आप बस पकड़ कर डायरेक्ट गया जा सकते हैं, और गया के बाद आप अपने शहर दिल्ली पहुँच सकते हैं। तो भाई साहब गोपी मोड़ पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आपको एक बोर्ड भी दिखेगा गुरपा का, जो ये सब इंडिकेट कर रहा है। ये सामने वाले रोड से ही आपको ऑटो मिल जाएंगी गुरपा पहाड़ जाने के लिए। अब यहाँ से ऑटो मिल चुकी है। अभी हम लोग यहाँ से 30 रुपये लेने वाले हैं गुरपा के लिए। तो ये बिल्कुल पहाड़ के पास नहीं आते हैं, ये गुरपा जाकर छोड़ेंगे, और वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर गुरपा पहाड़ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होगी, आपको ऑटो ई रिक्शा मिल ही जाते हैं। वैसे भी गोपी मोड़ से ऑटो ही जाते हैं ज़्यादातर, ई रिक्शा नहीं जाता है। और जब आप वहाँ पर ट्रैकिंग कर लेते हैं गुरपा पहाड़ पर चढ़ने के बाद वापस अगर आप आते हैं तो आने के क्रम में भी आपको कोई ना कोई ऑटो वाले मिल जाएंगे जो गोपी मोड़ आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं जाने का और आने का दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो कि चले तो जाए भाई, और लेकिन वापस कैसे आए ये पता नहीं। बहुत सारे वीडियोस में सर्च कर रहा था यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, बहुत में कमेंट्स पे देखा कि भाई चले तो गए, आएंगे कैसे, क्योंकि वापस जाने की जो सुविधा है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से यहाँ आने की है। पहाड़पुर रेलवे स्टेशन से गोपी मोड़ लगभग 6.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और गोपी मोड़ से गुरपा माउंटेन जो है वो है लगभग 11 किलोमीटर के आसपास। गोपी मोड़ से गुरपा हिल तक का जो डिस्टेंस है उसमें आपको पूरा ग्रामीण परिवेश देखने को मिलेगा। मतलब चारों तरफ आपको इस तरफ से झोंपड़ी वगैरह, हट वगैरह ये सब मिलेंगे, और चारों तरफ आपको खेत खलिहान ही मिलते हैं। सामने जो पहाड़ आपको दिख रहा है इसी पे हम लोग को जाना है, यही है गुरपा हिल। रास्ते में तो आपको चारों तरफ पेड़ पौधे और पूरा जंगल ही देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ का नज़दीक आते हो वैसे वैसे यहाँ पे आपको एक छोटा सा मार्केट टाइप का दिखेगा, और सामने आपको पहाड़ दिख भी रहा होगा। अभी हम लोग उतरे हैं ऑटो से, और ये हमें पहुँचाए हैं गुरपा के पास, और गुरपा के पास यहाँ पे आपको एक छोटा सा मार्केट दिख जाएगा, और यहीं से आपको ये जो ऑटो दिख रहा है लगा हुआ, यहीं से आपको ऑटो ही मिल जाएगा वापसी के लिए। और ये जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं ये है गुरपा हिल, इस तरफ जाता है, और साथ ही साथ गुरपा स्टेशन भी ये सामने वाला रोड चला जाता है, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। गुरपा हिल और गुरपा स्टेशन जाने के रास्ते में काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, खाने पीने के आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ इस जगह पर जहाँ पर हम लोग खा रहे हैं तो ये एक छोटा सा मार्केट ही है, मतलब एक बिल्डिंग उसमें मार्केट है, इसमें होटल भी है, रुकने की भी सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये मार्केट वाला एरिया है पूरा इस तरफ। हाँ, सामने तो पहाड़ आपको दिख रहा होगा एक। और ये है गुरपा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से किस तरफ जाना है यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि रेलवे स्टेशन से किस ओर जाना है। तो रेलवे स्टेशन आराम से आप पहुँच जाते हो, बिल्कुल इजी है यहाँ पहुँचना। अरे यार, जाना तो है हम लोग को सामने, लेकिन ये बड़ी सी रेलगाड़ी, मतलब बड़ी सी मालगाड़ी लगी हुई है। अरे यार, भाई साहब, तो ये है गुरपा स्टेशन, और इस ओर हम लोग को जाना है। आगे की तरफ अगर आप जाते हैं स्टेशन से होते हुए तो आगे आपको एक रास्ता मिल जाएगा जो बिल्कुल आपको सीधे गुरपा पहाड़ की तरफ ले जाएगी। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी है। आने वाला टाइम में यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। तो अगर बन जाए अच्छे से और रूट जो है वो मिलनी शुरू हो जाए, अच्छे से ट्रेनें आने जाने शुरू हो जाए तो काफ़ी बेस्ट होगा। गुरपा पहाड़ आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगा। जो भी ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, जो टूरिस्ट आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
ये आप देख रहे हो, ये रेलवे का ही पार्ट है। और यहाँ से अगर आप आते हो सीधे तो सामने आपको 2-3 रास्ते दिखेंगे। एक इस तरफ हो गया और एक इस साइड हो गया, बिल्कुल सीधे हो गया। तो आपको ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, आपको सीधे बिल्कुल सीधे वाला ये वाला रूट लेके सीधे सीधे चलते जाना है। और रास्ता जो है वो इस तरह का काफ़ी चौड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा। और स्ट्रीट लाइट जो है वो भी लगी हुई है उस रास्ते पे, तो उससे पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ये सामने वाला रास्ता ही जा रहा है गुरपा पहाड़, और सामने देख रहे हैं सबसे ऊपर। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से उतना ऊपर कोई जा भी पाएगा, मतलब इम्पॉसिबल लगता है भाई। चारों तरफ आपको जंगल ही दिखेंगे। हम 2 लोग हैं तो थोड़ा सा ये है कि भाई जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हैं तो अकेले यहाँ मत आइएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अकेले सोलो ट्रैवलिंग नहीं कीजिए इस जगह पे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है मिस हैपन। तो कम से कम 2 से 3 लोग हैं तो ठीक रहेगा आपको चलने में। और इतना दूर जाना है तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा, जो ट्रैवल करने में हमें सिर्फ पैदल चलने में ही लगता है कि 45 मिनट अप्रॉक्स लग ही जाएंगे। बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। जैसा जो कुछ भी होगा वीडियो के आगे आपको पता चलेगा, और सारे इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के आगे मिलता रहेगा। लेकिन आसपास आपको पूरा जो वातावरण है बिल्कुल पेड़ पौधे हरियाली, शहर से दूर। और धूप तो है लेकिन फ़िलहाल वैसी गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन पहाड़ जब चढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद से पता चलेगा क्या हाल होता है। तो भाई साहब आप आ रहे हो और चले जा रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा हो कि सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है कि इस तरफ ही जाना है पहाड़ की ओर। बस रास्ते बने हुए हैं, इस तरह के रास्ते बने हुए हैं, इसी पे बस चलते जाना है। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कहाँ से मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो आपको पता करना है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। सावन के टाइम में यहाँ पे अक्सर भीड़ देखने को मिलता है आपको। तो ये स्ट्रीट लाइट के सहारे आप समझ सकते हो कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और आगे ही है। एडवेंचर करने का ही मज़ा है भाई साहब, मतलब पागलपन है। आ गए हैं हम लोग सीढ़ी के पास, और गुरपा रेलवे स्टेशन से हमें यहाँ पे आने में लगभग 15 से 20 मिनट लगे होंगे। आसपास आपको सिर्फ जंगल झाड़ ही देखने को मिलता है, सिर्फ जंगल ही देखने को मिलता है और कुछ नहीं है। इवन आदमी भी आपको नहीं दिखेंगे। सिर्फ एक छोटा सा पोखर टाइप का है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यही है जगह जहाँ से हम लोग अब 1680 सीढ़ियों का स्टेप लेना हम लोग अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो भाई साहब ये है हमारा पहला स्टेप, और इस तरह की सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। फाइनली वी गॉट इट, पहुँच तो गए यहाँ तक। और जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ऊपर भी जाएंगे ही। तो गर्मी भी ज़्यादा है और अब हम लोग स्टेप लेना शुरू ही किए हैं कि हालत ख़राब हो गई है। उधर धूप है, हमको नहीं लगता कि जा पाएंगे। सीढ़ी बहुत खरा सीढ़ी है भाई, अभी में हालत ख़राब कर देने वाला है। मेरे जो साथी है उसका ये हाल हो गया है। पहाड़ पे चढ़ना इतना भी आसान काम नहीं है, तो सोचकर हम लोग चले। इससे पहले भी हमने बराबर कैब का और बराबर पहाड़ का बनाया वीडियो, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। भाई साहब चढ़ने में जितना भी समय लगे और कितनी भी थकान क्यों ना हो, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद जो नज़ारे मिलने वाले हैं आपको, उसके सामने ये जितनी भी थकान है वो कुछ भी नहीं होंगे। अभी तो हम लोग चढ़ना शुरू ही किए हैं। और ये देख रहे हैं, ये है मेरा असिस्टेंट जो आ रहा है नीचे से। मेरा बैग और सारा कुछ लेकर, ट्राइपॉड कैमरा सब कुछ लेकर के आ रहा है। असिस्टेंट है मेरा। चलो 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 ऊपर चलो।
मुझे लगता है कि अभी लगभग 50 से 60 स्टेप हम लोग चले होंगे और गर्मी होने की वजह से थकान जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आइए तो पानी तो अपने साथ कम से कम 2 बोतल तो ज़रूर लाइए। इतने ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 800 सीढ़ी चढ़ चुका हूँगा मैं। और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे ये पानी मिलता है और वाह बिल्कुल ठंडा पानी है भाई, गजब। इसका जो सोर्स कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन ये पीने लायक पानी आप इसे पी सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे बोतल वगैरह लगा दिया गया है। और सामने का जो आप व्यू देखिए, इतने ऊंचा प्यार है कि यहाँ से सारा कुछ दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। आप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आधी चढ़ाई अगर आप कर लीजिएगा उसके बाद ही आपको ये पानी मिलेगा पीने के लिए। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपको फल जो वो मीठा मिलने वाला है। 1680 स्टेप्स कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा है। इस बात अगर सीढ़ी को चढ़ने की हो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ट्राइपॉड को बुढ़ापा का सहारा जैसे स्टिक रहता है, वैसे अभी ये हम लोग का सहारा है। मेरा ये ट्राइपॉड है, उसका गोप्रो वाला कैमरा है। अरे दिखा रहे कैमरा अपना सहारा दिखाओ, स्टिक। इसी के सहारे चल रहा है ये, और हम चल रहे हैं इसके सहारे। चलते थक गए। और ये इसमें मैं अभी लेटा हुआ हूँ। ये एक स्लोप है, इस बड़े से पहाड़ का एक भाग है। तो टॉप पे आने से पहले ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह दिख जाते हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है भाई औसम, क्या गजब लग रहा है। बाकी हमें ट्रैकिंग करने में मज़ा भी आ रहा है। थोड़ा सा हालत तो ख़राब हो ही रहा क्योंकि धूप भी थी और खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे पत्थरों की पूजा हो रही है, देख रहे हैं। ये ऊपर में कुछ मार्ग वगैरह बने हुए हैं और बीच बीच में आपको इस तरह से पत्थरों के जो शेड हैं इस तरह का मिलता है आपको। काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पे आप चाहें तो फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। थोड़ी खुशी टाइप भी हो रही है क्योंकि हम लोग अब पहुँचने वाले हैं। ऊपर से मंदिर जो है वो दिख रहा है। हाँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतनी खड़ी चढ़ाई करके आखिरकार हम लोग पहुँचे गए। विश्वास नहीं था कि नीचे से जब चढ़ना शुरू किए थे तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि हम लोग ऊपर चढ़ भी पाएंगे। और ऊपर पहाड़ों के बीच में आपको एक गुफा टाइप मिलेगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चढ़ा दे बेटा ऊपर, मदद कर दे बेटा। भाई साहब यहाँ पे आपको दो पहाड़ों के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस दिखेगा गुफा टाइप में, ये है। और नीचे भी स्पेस है काफ़ी जाने के लिए। तो लेकिन इधर नहीं जाइएगा, ये डेंजरस है। और ये देखिए आपको अभी जाके पहुँचे ऊपर, इस डेंजरस रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा। मेरे को तो देख के ही डर लग रहा है कि अब क्या हाल होने वाला है भाई। सांस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो भाई साहब एडवेंचर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसमें से होकर जाना पड़ेगा। देख रहे हो पानी गिरा हुआ है बिल्कुल तो पहाड़ के बीच में। ये पुराना सीढ़ी बना हुआ है। स्पेस आप देखो कितना नैरो है। इतना नैरो स्पेस में आज तक कभी नहीं का मतलब दम घुट सकता है अगर
ये पहाड़ धीरे धीरे सटना शुरू हो जाए आपस में तो सोच सकते हो कि इंसान का क्या हाल होगा। और यहाँ के बाद से आपको मिलेगा नहीं कुछ लाइट, तो आपको रुया नहीं होगा। हाँ टॉर्च बार रुक जाओ 1 मिनट, बैग हमको पहनने देते हैं। जल्दी भाग रहे, हाँ जल्दी भाग गया तो ना कहाँ हो घुटनों से डर लगता है। ताकि इतना अंधेरा है कि आपको दिखेगा नहीं, आपको मोबाइल के टॉर्च के रास्ते से आना पड़ेगा। फिर देख रहे हो इस तरह का भाई मिलता है। ये इस तरह से ओह गजब भाई। जिंदा बच गए, और जिंदा बच गए यार। ये रंजन का सबसे बेस्ट पार्ट है भाई, बहुत मजा आ गया। ओहो हो माइंड ब्लोइंग। और इस अंधेरे से निकलने के बाद जो उजाला मिलता है उसका क्या है कहना। क्या मस्त जबरदस्त सीन है भाई साहब, मजा आ गया। फाइनली वी गॉट इट, पहुंच चुके हैं बिल्कुल हम लोग टॉप पे इस गुरपा हिल के। और आप देख सकते हैं यहाँ से भाई नज़ारा कितना खूबसूरत मिल रहा है, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। वाह अनबिलीवेबल। अगर आप पूछोगे कि यहाँ पे आना वर्थित है कि नहीं है तो बिल्कुल वर्थित है। और भाई साहब ये है मेरा लास्ट स्टेप। वाह माइंड ब्लोइंग भाई साहब, देखो आप एक बार। महात्मा बुद्ध का स्तूप दिख जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे शंकर जी और भी बहुत सारे देवी देवताओं के यहाँ पे आपको मंदिर दिख जाते हैं। तो ऊपर आपको ये दिख रहा है महात्मा बुद्ध का स्तूप और यहाँ पे बाकी देवी देवताओं के यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर दिख जाते हैं। इतने हाइट पे लोग आ रहे हैं तो ऊपर में मंदिर बना हुआ है तो लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो व्यू मिलते हैं ऊपर से आपको वो अनबिलीवेबल मिलते हैं। गाइस हम लोग अब फिलहाल ऊपर का सारा दर्शन कर लिए हैं और पूरा व्यू भी ले लिए ऊपर का। और अगर आप आसपास में हैं गया के तो आप अगर नहीं आए हैं अभी तक गुरपा हिल तो एक बार जरूर आइएगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पहाड़ चढ़ने में, लेकिन अगर एक बार आप पहाड़ चढ़ गए तो भाई ऊपर का जो नज़ारा है वो काफ़ी वर्थित है। और नीचे में ये जो स्पेस दिख रहा है आपको काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ से भी आपको ऊपर का एक नज़ारा मिलता है जहाँ पे वो स्तूपा है, महाकश्यपा स्तूपा है, उसका एक यहाँ से आपको व्यू मिल जाता है जो कि ऊपर साइड है। और यहाँ से भी नीचे का पूरा एक व्यू मिल रहा है आपको। तो चढ़ने में जितना मेहनत है उतरने में वैसे भी कहीं पे भी मेहनत उतना नहीं लगता है, आप इजली वे में उतर जाते हो। चढ़ने में हम लोग को लग गया लगभग 2 घंटा और उतरने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, जल्दी से उतर जा रहे हैं। और वापस जाने के टाइम में हम लोग थोड़ा सा रूट चेंज करेंगे। अभी हम लोग आए थे पहाड़पुर से होते हुए, लेकिन हम लोग जाएंगे पहाड़पुर ही, लेकिन वहाँ से हम लोग बस करके सीधे जाएंगे गया जंक्शन। उसके बाद वहाँ से पटना के लिए ट्रेन
लेंगे। तो भाई अब वापस से आ गए हैं मार्केट वाला इलाके में, जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाए थे, ये जो है। तो वापस से आ गए हैं इस जगह पे, और यहाँ से हम लोग ऑटो लेने वाले हैं फिर से। यह है स्टेशन रोड। तो देख सकते हैं यहाँ पे से भी आपको ऑटो वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटो जो है वो लगा हुआ है, तो आप जा सकते हैं इस ऑटो के माध्यम से। आप सीधे यहाँ से गोपी मोड़ जा सकते हैं, और गोपी मोड़ के बाद से तो आपको ईजली जंक्शन के लिए भी ऑटो मिल जाएंगे, बस स्टैंड के लिए भी ऑटो मिल जाएंगे। तो हर जगह के लिए ऑटो आपको मिल जाएंगे। तो जाने के लिए भी फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिल रहा है, किस तरह से हम लोग जा सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से ऑटो मिल जाता है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि शाम होने से पहले, यानी कि 6 बजे से पहले ही आपको मार्केट एरिया में आ जाना होगा, क्योंकि 6 बजे के बाद अगर आप आते हैं तो मे भी आपको ऑटो या ई रिक्शा कुछ भी ना मिले। और डिस्टेंस तो आप जान रहे हैं कि डिस्टेंस काफ़ी है, और चारों तरफ आप देख रहे हैं कि जंगल वाला एरिया है, खेत वाला एरिया है, यहाँ पे चांसेस नहीं है, और डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप पैदल जा भी नहीं सकते हैं। तो ये बातें आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं मेरा ये वीडियो देखकर। हम लोग गोपी मोड़ पहुँच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मार्केट जहाँ से होते हुए हम लोग गए थे गुरपा की तरफ। तो वापस से यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ऑटो, और सीधे फतेहपुर के लिए यहाँ से हम लोग को बस मिल जाएगी गया के लिए। चलिए चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ से ऑटो का जो भाड़ा है पर व्यक्ति 20 रुपया है। तो भाई साहब ये है फतेहपुर बाज़ार पथ, और सामने आपको ये मंदिर दिखेगा, ये वाला देख रहे हैं आप। और ये है बस जो कि गया जाती है, तो गया के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएगी ईज़िली। तो 20 रुपये में आप सीधे यहाँ आते हैं फतेहपुर, और यहाँ से आप सीधे गया जा सकते हैं। और गाइस इसके अलावा एक और ऑप्शन था आपके पास, पटना जंक्शन पकड़ सकते हैं पहाड़पुर से, और पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस पहाड़पुर से लगभग 7:30 बजे आपको मिल जाती, जो कि पटना 10:20 में आपको पहुंचा देती है। तो अगर आप चाहें तो ट्रेन से भी इजीली जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको जल्दी पहुंचना है जल्दी तो आप चाहें तो बस से, जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ इस बस से भी आप जा सकते हैं बाई ट्रेन गया से होते हुए। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गया जंक्शन के पास। फतेहपुर बस स्टैंड से मुफस्सिल बस स्टैंड आप लगभग 20 रुपये में, और मुफस्सिल बस स्टैंड से गया जंक्शन आप मात्र 20 रुपये में पहुंच जाते हो। तो चलिए गाइस, ये कुछ था इस गुरपा हिल का फुल डिटेल ब्लॉग। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ये हंसते रहिए, खुश रहिए।